सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। सब बच्चे कनेक्टेड हो जाएंगे, क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारी क्लास नंबर 59 है ना। और हमारा क्या पैटर्न चल रहा है, हम लोग एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें 2 शिफ्ट के पेपर हम लोग कर चुके हैं। 2 शिफ्ट के पेपर हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो 3rd शिफ्ट का पेपर करने जा रहे हैं, और एसएससी सीजीएल का, क्योंकि दिल्ली पुलिस के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो एसएससी सीजीएल का कंटेंट करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? जो बच्चे क्लास में कनेक्टेड हैं वो क्लास को एक बार शेयर कर देंगे जल्दी से, ताकि और बच्चे भी हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएं। करें स्टार्ट? चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए और जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, है ना। पहला क्वेश्चन मैम ने क्या दे दिया? मैंने नहीं दिया, एसएससी सीजीएल वालों ने दिया है। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, और कब आया है मैं आपको टाइम पीरियड बता देती हूँ। 3 मार्च 2023 को ये वाला पेपर आपका आया था। तो आज का पेपर ना मोस्ट बड़ा अच्छा पेपर लगा मुझे, क्योंकि इसके अंदर आज आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे क्लास। अब जब जैसे सब बच्चे कनेक्टेड हो जाएंगे ना, तो आपको एक न्यूज़ देनी है मैंने, ठीक है। तो एक बार सब बच्चे कनेक्टेड हो जाए, फिर आपको एक न्यूज़ दूंगी मैं। चलिए, सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर ए यूजर हैव डिलीटेड है। कह रहे कुछ कुकीज ऐसी होती हैं जो यूजर के द्वारा हटा दिए जाने में, मैंने मान लो कुछ कुकीज को डिलीट कर दिया, डिलीट किए जाने के बाद भी वो अपने आप से फिर से दोबारा से क्या हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। इन कुकीज को क्या कहा जाता है? तो पहले तो मैंने एक वर्ड बोला, कुकीज। जानते हो कुकीज क्या होती हैं? हरी अप क्लास, कुकीज क्या होती हैं? अब वो कुकीज खाने वाली नहीं, एक तो खाने वाले कुक होते हैं, है ना। खाने वाले कुकीज के बारे में बात नहीं कर रही मैं, यहां हम बात कर रहे हैं कुकीज की, इंटरनेट कुकीज की, जिसे वेब कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इंटरनेट कुकीज, वेब कुकीज क्या होती हैं क्लास, ये जानो। देखो, ये हमारी एक प्रकार की ना टेक्स्ट फाइल होती हैं, बहुत छोटी सी। ये हमारी एक प्रकार की बहुत छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती हैं। ऐसा क्या होता है इस टेक्स्ट फाइल के अंदर क्लास? ऐसा क्या होता है टेक्स्ट फाइल के अंदर? हाँ प्रदीप कुमार, सीईटी मेन एग्जाम की डेट फिक्स हो गई है 5 और 6 अगस्त को। चलो, अगर फिक्स हो चुकी है तो आपको एक न्यूज़ दे ही दूं फिर मैं अभी। हमारी जो एसएससी वाली जो हमारी क्लासेस चल रही थी ना, ये क्लासेस जो हमारी चल रही थी, इसकी कल हमारी लास्ट क्लास है। कल आखिर क्लास होगी, क्लास नंबर 60 है, वो लास्ट क्लास होगी। अब तक मैंने आप लोगों को ना बहुत सारा कंटेंट करवा दिया, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा दिए। मतलब मान के चलो कि डेली हर क्लास में ना मैंने 20 क्वेश्चंस भी करवाए हैं, 30 भी करवाए हैं और 40 भी करवाए हैं। तो मैं 20-40 ना लेकर मैं एक एवरेज लेके चल रही हूँ 30 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो 60 क्लासेस 30 क्वेश्चन, 60 इंटू में 30 करोगे तो कितना हो गया? 1800, मतलब 1800 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो इन 1800 क्वेश्चन में बहुत सारा कंटेंट आपको मिला होगा, यूजफुल कंटेंट मिला होगा, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए, नए नए क्वेश्चंस भी मैंने काफ़ी करवाए, ठीक है। एमएस ऑफिस के ऊपर भी काफ़ी कुछ कंटेंट मैंने आपको दिया। तो आज की जो क्लास है वो 59 क्लास है, और कल की जो क्लास रहेगी ना हमारी स्टूडेंट्स, वो कल की लास्ट क्लास रहेगी, क्लास नंबर 60। तो कल ये क्लास लगाना ना भूलिएगा। इसके बाद लाइव क्लास नहीं होगी, पर यूट्यूब पे जितनी रिकॉर्डिंग हो चुकी है वो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। अच्छा, ये लास्ट क्लास क्यों है? अब 5 और 6 अगस्त को तो पेपर है, और उससे पहले ही हम लोगों ने वाइंड अप क्यों कर दिया? क्योंकि अब हमारी डेली यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार का कंटेंट मिलने वाला है। क्लास आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार का कंटेंट मिलने वाला है। तो मॉर्निंग में क्लासेस शुरू होंगी, चाहे कोई बच्चा एसएससी सीजीएल की मेन की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई बच्चा दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जो बच्चे फीस नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं। कंप्लीट कोर्स हमारा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है क्लास, है ना। तो है ना, एक बिग न्यूज है।
एक बिग ब्लास्टर बता दिया आप लोगों को, है ना। हाँ, कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं न्यू बैचेस। सिटी मैराथन, सिटी जो मैराथन हमारी होने वाली है उसके बारे में तो अगर मैराथन होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बट अब तक की जो हमारी क्लासेस चल रही थी ना स्टूडेंट्स, इसकी कल हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। आई बात समझ में? चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कुकीज की। कुकीज क्या होती हैं? मैंने कहा कुकीज हमारी क्या होती हैं, छोटी छोटी फाइल्स होती हैं। जब भी कोई यूजर किसी भी वेबसाइट पे जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, मान लो मैं किसी वेबसाइट पे गई तो वेबसाइट में क्या होगा कि मेरा नाम कई बार पूछा जाता है कि आपका नेम फिल करिए, यूजर नेम फिल करने के लिए बोलता है, पासवर्ड करने के लिए कहता है, ईमेल आईडी करने के लिए कहता है। तो हमारी जानकारी को ना वहां पर रख लिया जाता है ताकि इन फ्यूचर में जब भी यूजर दोबारा से विजिट करेगा ना तो उसके बारे में पता लगाया जा सके। तो उस समय पर हमारा जो एक तरह से आने जाने का जो रिकॉर्ड रखा जाता है ना, वो इन छोटी छोटी फाइलों के अंदर रखा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है क्लास, इसे यहाँ पर कुकीज के नाम से जाना जाता है, जो कई बार सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है। ठीक है, और कुछ कुकीज ऐसी होती हैं जो सिक्योरिटी वाली नहीं भी होती और कुछ हमारी सिक्योरिटीज वाली होती हैं। पर इसने एक बात बोली आपको, सम कुकीज, कुछ कुकीज ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली रिक्रिएट, अपने आप दोबारा क्रिएट हो जाती है। यूजर उनको डिलीट करता है फिर दोबारा से वो अपने आप बन जाती हैं, फिर यूजर डिलीट करता है फिर वो दोबारा से अपने आप बन जाती हैं। उन कुकीज को किस नाम से जाना जाता है? उसे यहाँ पर ज़ॉम्बी के नाम से जाना जाता है। ज़ॉम्बी ना वर्ड मैंने आपको बताया था, कैसे याद करोगे? ज़ॉम्बी अपने आप आता है ना कंप्यूटर के अंदर। ज़ॉम्बी क्या बताया था मैंने? ज़ॉम्बी वर्ड मैंने आपको बताया था एक वायरस से रिलेटेड। क्या बताया था कि ज़ॉम्बी एक ऐसा मालवेयर होता है जो, मान लो कुछ हमारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम हो चुकी है, एक विशेष प्रकार की बीमारी हो चुकी है। वो कंप्यूटर जैसे दूसरे कंप्यूटर को छूते हैं ना तो दूसरे कंप्यूटरों के अंदर वो बीमारी अपने आप चली जाती है। तो उस समय पर जो दूसरे कंप्यूटरों को भी इफेक्टेड कर देता है, उन कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं? उन्हें बोट कहा जाता है, जिसे ज़ॉम्बी के नाम से जाना जाता है, जो दूसरे कंप्यूटरों में अपने आप से जनरेट होता है। तो यही बात तो इसने यहाँ पूछी। तो जो अपने आप से यूजर के डिलीट करने के बाद भी अपने आप से क्रिएट होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड। तो कुछ कुकीज ऐसी होती हैं जो अपने आप से क्रिएट होती हैं क्लास, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें यहाँ पर ज़ॉम्बी कुकीज के नाम से जाना जाता है। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, हरियाणा पुलिस गिल, राम राम, नमस्ते सभी को। चलिए, आई बात समझ में? कुकीज क्या होती हैं? तो कुछ कुकीज ऐसी होती हैं जो यूजर के द्वारा डिलीट करने पर भी अपने आप रीजनरेट होती रहती हैं, अपने आप बनती रहती हैं, तो उसे यहाँ पर कुकीज के नाम से जाना जाता है। हाँ, आज क्लास में बताया था ये योगेश, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने पेश हो चुका है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने पेश हो चुका है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इनमें से किस डिवाइस को वीडियो के नाम से जाना जाता है? क्लास आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए क्योंकि अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं, है ना। अब तो सारा कंप्यूटर आप लोगों को आ चुका है, तो आंसर देंगे। क्या उसे मॉनिटर बोलते हैं, स्कैनर बोलते हैं, ट्रैक बॉल बोलते हैं या मॉनिटर बोलते हैं? बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। सीटी, अंशु, प्रदीप, मुस्कान, योगेश, हरियाणा गिल, सब बच्चों का सेम आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज मॉनिटर। आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। मॉनिटर को वीडियो के नाम से जाना जाता है, जिसका काम होता है स्क्रीन को डिस्प्ले करना। मॉनिटर के अंदर एक ट्यूब होती है जिसे बोला जाता है CRT, जिसकी हेल्प से कोई भी पिक्चर हमारी डिस्प्ले होती है, जिसका नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, CRT, कैथोड रे ट्यूब, CRT। तो हमारी मॉनिटर के अंदर एक ट्यूब होती है जिसकी हेल्प से कोई भी पिक्चर हमारी डिस्प्ले होती है, उस ट्यूब का नाम होता है क्लास CRT, कैथोड रे ट्यूब। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। देखो SSC CGL का क्वेश्चन है ये, और SSC का एग्जाम है तो इतने लो लेवल के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ये बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन का लेवल होगा, और जो क्वेश्चन का लेवल है ना, बस यूं समझ लो कि ये लेवल अगर आपने कर लिया ना, फिर आपके आगे CET मेन क्या,
आपके आगे बैंकिंग का पेपर क्या, आपके आगे दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्या, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो अगर आपने एसएससी सीजीएल का लेवल कर लिया तो। ठीक है। इन वेब ब्राउजर, कह रहे कि वेब ब्राउजर के अंदर क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्ले द वेब पेजेस। जो वेब पेजेस के ऊपर जितना भी सारा कंटेंट होता है ना, उसको डिस्प्ले करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका नाम बताइए। बच्चों ने आंसर दिया, सीटी ने आंसर बोला हरियाणा गिल, मैंने थ्योरी नहीं करवाई, डायरेक्ट एमसीक्यू ही करवाए हैं क्लास के अंदर, डायरेक्ट एमसीक्यू करवाए हैं। तो स्क्रीन वेब पेजेस के ऊपर जो भी काम डिस्प्ले करने का होता है वो इनमें से किसका होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रेंडरिंग इंजन। रेंडरिंग इंजन क्या होता है क्लास, हाँ बिल्कुल सही बताया, सीटी ने सही आंसर दिया। दीप, सोनी, मुस्कान, विजय, हरियाणा, सब बच्चों ने आंसर यहां पर सही दिया, बी इज द राइट आंसर। प्रदीप आपका आंसर कुछ डिफरेंट है, बाकी सब बच्चों का आंसर सेम है, तो यहां पर आंसर आएगा रेंडरिंग इंजन क्या होता है जानो। देखो ये ना एक प्रकार का इंजन होता है, क्या होता है, ये एक प्रकार का इंजन होता है जो क्या काम करता है, वेब पेज के ऊपर जितना भी सारा कंटेंट होता है ना उसको डिस्प्ले करवाता है, चाहे वो कोई HTML की फाइल्स है या XML की फाइल्स है या कोई भी ग्राफिक्स फाइल्स है, उन सारी की सारी फाइलों को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है। तो वो सारा का सारा काम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने का काम किसका होता है, रेंडरिंग इंजन का होता है। और ये हमारा एक तरह से वेब ब्राउजर का कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट ऑफ वेब ब्राउजर उसका एक एलिमेंट है, उसका अंग है कंपोनेंट ऑफ वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर के एलिमेंट और कौन कौन से होते हैं क्लास, हरी अप क्लास। वेब ब्राउजर के और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं नाम बताएंगे। इसके कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है यूजर इंटरफेस, पहला कंपोनेंट होता है यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है यहां पर रेंडरिंग इंजन। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट है हमारे पास यहाँ पर रेंडरिंग इंजन, जिसका काम क्या होता है, वेब ब्राउजर पे जितना भी सारा कंटेंट होता है उस सारे के सारे काम को डिस्प्ले करने का जो काम होता है वो सारा का सारा काम इस इंजन का होता है क्लास। चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट। इनमें से लाइन पोर्ट, प्रिंटर पोर्ट कौन सा है बताओगे, जिसका इस्तेमाल प्रिंटर के लिए किया जाता है। हरी अप क्लास, इनमें से जिसका इस्तेमाल प्रिंटर के लिए किया जाता है, इनमें से प्रिंटर पोर्ट कौन सा है। हरी अप क्लास बताएंगे। इनमें से प्रिंटर पोर्ट कौन सा होता है जो कि प्रिंटर के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पोर्ट को लाइन प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। पैरेलल पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे, हाई डेफिनेशन, मीडिया इंटरफेस या फिर डिस्प्ले पोर्ट बताएंगे। इनमें से प्रिंटर के लिए बच्चों ने आंसर बोला, इसका आंसर है पैरेलल पोर्ट। हरियाणा पुलिस ने बोला आंसर है इसका यहाँ पर पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बताया। पैरेलल पोर्ट जो होता है वो कितनी पिंस का होता है, टोटल नंबर ऑफ कितनी पिंस होती है क्लास इसके अंदर, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 25 पिंस होती हैं। 13 पिन ऊपर होती हैं, 12 पिन नीचे होती हैं, जो क्या करते हैं एक ही समय के अंदर, एक टाइम के अंदर 8-8 बिट को ट्रांसफर करते हैं, जिनकी स्पीड बहुत ही तेज होती है। तो ये हमारे एक तरह से फास्ट स्पीड वाले पोर्ट होते हैं क्लास। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को, है ना, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ कि पैरेलल जो पोर्ट होते हैं वो एक समय के अंदर 8 बिट को ट्रांसफर करते हैं, जो टोटल 25 पिन वाले होते हैं, 13 ऊपर होते हैं, 12 नीचे होती हैं। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने आ चुका है क्लास। बताएंगे 5th क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन है डैश वायरस आर एम्बेडेड इन ए सिस्टम मेमोरी। ऐसा वायरस जो कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, सिस्टम की मेमोरी के अंदर एम्बेड होता है, बैठा होता है। सो इट कैन बी रीएक्टिवेट इफ द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। जब कोई भी वायरस हटा दिया जाता है तो ये अपने आप क्या होता है, काम करने लग जाता है। उस वायरस को क्या बोला जाता है क्लास? यहां पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो एम्बेडेड होता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाकर के बैठ जाता है, वो कौन सा वायरस होता है? नाम से ही पता लग रहा है, रेजिडेंट, जो इसका घर होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी होती है। एक्चुअल में क्या है जानेंगे, एक्चुअली में क्या है जानेंगे। ये एक ऐसा वायरस है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाकर के बैठा होता है। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ना, और लोड होना शुरू होता है, काम करना शुरू होता है, तो ये वाला वायरस क्या होता है, अपने आप एक्टिव हो जाता है, अपने आप काम करने लग जाता है। उस वायरस को बोला जाता है यहां पर क्या, रेजिडेंट वायरस, जो एक कंप्यूटर के विशेष प्रकार के फंक्शन को करने के बाद ही अपने आप एक्टिव हो जाता है, उसे बोला जाता है रेजिडेंट वायरस, जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाकर के बैठा होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के बाद ये अपने आप एक्टिव हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है, और कंप्यूटर ने जैसे कोई स्पेशल फंक्शन किया, ये अपना काम साथ साथ करना शुरू कर देता है। क्लास, उस वायरस को क्या बोला जाता है? रेजिडेंट वायरस के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। Which among the following statement is incorrect? गलत है किसके बारे में? About the secondary memory। इनमें से सेकेंडरी मेमोरी की स्टेटमेंट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट गलत है क्लास? वो स्टेटमेंट आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। 6 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 6 क्वेश्चन का आंसर, हरी अप क्लास। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? Which among the following statement is incorrect? It is known as the backup memory। क्या सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप के रूप में यूज किया जाता है? बिल्कुल ठीक बात है, ये तो इनकरेक्ट है ही नहीं। इसलिए का गलत स्टेटमेंट बताओ। डाटा इज परमानेंट स्टोर इवन द पावर इज ऑफ। पावर ऑफ भी हो जाती है ना, तब भी डाटा हमारा इसके अंदर परमानेंटली स्टोर रहता है। ये बात भी सही है क्लास। यहाँ पर कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी नहीं भी है ना, तो भी कंप्यूटर को रन कर सकते हैं। हाउ, कैसे? सेकेंडरी में क्या क्या आता है? सेकेंडरी में सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब कुछ आता है। अगर हमारे कंप्यूटर में एक पल के लिए पेन ड्राइव नहीं भी है ना, एक पल के लिए क्या 10 घंटे के लिए नहीं है, तो भी कंप्यूटर से डाटा डिलीट नहीं होता। कंप्यूटर हमारा काम करता है, और पावर ऑफ होने के बाद पेन ड्राइव का डाटा कभी लॉस्ट नहीं होता, परमानेंटली सेव रहता है। और पेन ड्राइव को किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? बैकअप के रूप में इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या आएगा क्लास? सही आंसर आएगा यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी की। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वोलेटाइल है। ये कहना गलत है, क्योंकि जब इसने इतना ही बोल दिया कि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है, परमानेंट का मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है क्लास। परमानेंटली का मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल है। तो इसीलिए इसने बोल दिया ये तो वोलेटाइल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्लास, ये होगा यहाँ पर राइट आंसर। 4th इज द राइट आंसर। 4th इज द राइट आंसर। सीटी एंड हरियाणा पुलिस गिल, आज आप लोग क्या कर रहे हो? क्वेश्चनों का जवाब ना दे करके आपस में डिस्कशन चल रही है आप लोगों की। सीटी आपसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करती मैं, ये है ना। सब बच्चों का फोकस सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। अब कोई आपकी ज्यादा क्लासेस आगे तक नहीं चलेंगे, सिर्फ 2 ही क्लास और लेनी है मैंने, एक आज की और नेक्स्ट क्लास। तो सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। डैश मेमोरी समटाइम यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। हमारे कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल समटाइम किया जाता है? बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम एंड डाटा अवेलेबल द सीपीयू टू ए रैपिड रेट। डैश मेमोरी का प्रयोग कभी कभी वर्तमान प्रोग्राम और डाटा को सीपीयू को तेज गति से उपलब्ध करा करके भी किया जाता है। इनमें से कौन सी मेमोरी है? हरी अप क्लास। बच्चों ने आंसर दिया यहाँ पर। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बच्चों ने आंसर दिया यहाँ पर 4th ऑप्शन, कैशे मेमोरी। गुड, सही आंसर दिया। तो उस मेमोरी का नाम है यहाँ पर कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है? हमारे कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट करती है। इसका साइज छोटा होता है बट फास्टर देन रैम। ये रैम से ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हमारी मेमोरी की स्पीड को क्या करना हो? फास्ट करना हो, उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर कैशे मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर इस 8 आपके सामने आ चुका है। 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं आपसे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विक एक्सेस टूलबार इन MS वर्ड 2010। अब 10 कौन सा वर्जन है? 7 के बाद के जितने भी वर्जन है ना, 10, 13, 16, 19, 21, ये सारे लेटेस्ट वर्जन है। तो ये लेटेस्ट वर्जन में क्विक एक्सेस टूलबार ऊपर होती है, यहाँ पर टॉप पे होती है। यहाँ 3 बटन दिए जाते हैं, तो आपको बताना है कि वो 3 बटन कौन कौन से हैं, और उसके अलावा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको बताना है, जो गलत स्टेटमेंट है। कहता है कि क्विक एक्सेस टूलबार में सेव, अंडू, रीडू का बटन होता है। आप बताओ होता है कि नहीं होता? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? अजहर हुसैन क्लास क्यों बंद कर रहे हैं? क्लास इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ना क्लास में आकर ना बिना वजह आपस में चैट करते रहते हैं, वो क्लास को देखते ही नहीं, इसीलिए बंद करनी पड़ रही है। नहीं, ये कारण नहीं है। क्लास बंद कर रहे हैं क्योंकि अब आपकी ना यूट्यूब पे हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसके अंदर कोई बच्चा भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए सारा कंटेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए बंद करने जा रहे हैं। क्लियर? तो अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अब ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या है, क्लास सही है कि हमारा जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसके ऊपर कौन कौन से ऑप्शन दिए जाते हैं आपको? सेव, अंडू, रीडू दिए जाता है, ये ऑप्शन तो सही है, जबकि गलत बताना है आपको। क्विक एक्सेस टूल बार में कट, अंडू, रीडू होता है, ये गलत है। जब ऊपर बोल ही दिया अभी सेव, अंडू, रीडू होता है, तो कट को क्यों लिया है बीच में? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, और गलत के बारे में ये आपको बताना है। यहाँ पर यू कैन प्लेस द मोर बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, या देयर इज नो ऑप्शन। कहता है कि क्या क्विक एक्सेस टूल बार में कोई भी ऑप्शन नहीं होता? ये भी गलत बोल दिया। ऑप्शन तो होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं? सेव, अंडू और रीडू होते हैं। तो यहाँ पर क्याऊ और एस स्टेटमेंट गलत है। ढूंढ लो कहां पर है। क्याऊ आर ये तो नहीं है, क्याऊ एंड एस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्लास, वो सेकंड ऑप्शन आएगा, क्याऊ एंड एस। हरियाणा पुलिस गिल ने आज ही सोचा कि मैम की क्लास डेली लूंगी, और आज ही मैम ने मैसेज कर दिया कि क्लासेस कल से बंद की जा रही हैं, कल होगी क्लास। अरे बंद नहीं हो रही, अभी तक तो कंप्यूटर मैथ की क्लास चल रही थी ना। अब आपको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि अब आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट एग्जाम में आते हैं ना, सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। बच्चे खुश होना चाहिए आपको, तो है ना, अब तो खुश होना चाहिए आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। पढ़ो, बताओ मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डैश इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से सबसे पुराना सीपीयू के टाइप कौन सी है? सबसे पुरानी सीपीयू के टाइप कौन सी है? ट्रिपल कोर, सिंगल कोर, ड्यूल कोर, क्वाड कोर? बताएंगे इनमें से सबसे पुरानी कौन सी है। चलिए, बच्चों ने आंसर दिया, सीटी ने आंसर दिया सिंगल कोर, ठीक आंसर है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कोर। कोर क्या होता है? कोर क्या होता है? कोर हर प्रोसेसर के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर जिसकी हेल्प से डाटा प्रोसेस होता है ना, तो डाटा को प्रोसेस करने का जो काम होता है वो होता है कोर का। हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग करता है ना, वो कोर होता है। तो डाटा को प्रोसेस करने का जो काम होता है क्लास, वो कोर का होता है। एक तरह से यूं मानो कि हमारे प्रोसेसर में कोर की संख्या जितनी ही ज्यादा होती है, कोर की संख्या जितनी ही ज्यादा होती है, हमारे कंप्यूटर की स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही फास्ट होती है क्लास। तो कोर की संख्या जितनी ज्यादा होगी, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही फास्ट होगी। जैसे कौन कौन से होते हैं, मैं आपको नाम बता रही हूं कौन कौन से कोर होते हैं। पहला होता है सिंगल कोर। तो सिंगल कोर में कोर की संख्या कितनी होती है? एक कोर होता है। स्टार्टिंग में ये चला करता था, तो इसके कारण इसकी स्पीड थोड़ी कम थी। फिर अच्छा कोर लेकर के आगे, फिर उसके बाद एक और कोर लेकर के आए जिसका नाम रखा गया ड्यूल कोर। ड्यूल का मतलब क्या होता है क्लास? 2।
दो, तो इसका मतलब 2 कोर यूज किए गए। और मैंने क्या कहा, प्रोसेसर में जितने कोर ज्यादा होंगे ना उतनी स्पीड अच्छी होगी, तो इसका मतलब ड्यूल कोर की स्पीड सिंगल कोर से अच्छी होगी। इसके अंदर 2 कोर यूज किए गए। फिर उसके बाद एक आया हमारे पास क्वाड कोर, बहुत सुना होगा, बहुत फेमस हुआ था क्वाड कोर। क्वाड का मतलब होता है 4, है ना, तो यहां पर 4 कोर यूज किए गए, क्वाड कोर। आगे भी कोर आए, क्या आपने नाम सुने इसके? फिर आया हमारे पास यहां पर हेक्सा कोर, फिर आया ओक्टा कोर, फिर आया यहां पर डेका कोर, ये सारे कोर आए। हेक्सा का मतलब होता है 6, तो यहां पर 6 कोर का यूज किया गया। ओक्टा का मतलब होता है 8, तो यहां पर 8 कोर यूज किए गए। डेका का मतलब 10 होता है, तो यहां पर 10 कोर यूज किए गए। तो ये सारे के सारे कोर क्लास यहां पर यूज किए गए, जिसका काम होता है कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रोसेस करवाना। और प्रोसेसर में कोर की संख्या जितनी ज्यादा होती है, हमारे कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही ज्यादा फास्ट होती है। तो पहले लोग ये यूज किया करते थे सिंगल कोर। सिंगल का मतलब 1 कोर है, तो यहां पर ओल्डेस्ट हो गए। उसके बाद फास्ट आ गए डबल वाले, 2 वाले, 4 वाले, 6 वाले, 8 वाले, और आज 10 कोर वाले भी हमारे पास प्रोसेसर अवेलेबल हैं। हाँ जी क्लास, बात समझ में आई सभी को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, आप लोगों ने सही बताया, सिंगल कोर इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 365। कह रहे कि जो एक्सेल 365 है ना, कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है 365 से। कहता है कि जो हमारा एमएस एक्सेल है उसमें इनमें से मैथ और ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन कौन से हैं जो मैथ में यूज होते हैं। ये टेक्स्ट फंक्शन है, तो मैथ का तो हो ही नहीं सकता, गलत। एबीएस एक दिन मैंने क्लास में बताया था आपको, एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। क्या होता है? एब्सोल्यूट फंक्शन। कौन से होते हैं एब्सोल्यूट? मान लो मैंने एक वैल्यू लिखी +2, तो +2 की एब्सोल्यूट वैल्यू +2 ही होगी। मैंने लिख दिया -2, तो इसकी वैल्यू भी +2 ही होगी। जो नेगेटिव को पॉजिटिव करता है और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव करता है, उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट फंक्शन। तो इसमें मैथ का फंक्शन यूज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, वो तो सेकंड ही है, पर मैं आपको बता दूं आगे लॉजिकल क्या होते हैं। लॉजिकल होते हैं कंपैरिजन के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो या तो चीज सही है या वो फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट जो बताता है ना, सही और गलत, पास और फेल, होगा या नहीं होगा, ऑन और ऑफ, जो 2 ही कंडीशन पे काम करता है, उसे बोला जाता है यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन। ठीक है। और जो फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं, कौन से होते हैं, ये एक्चुअल में ना अकाउंटिंग के लिए ज्यादा यूज होते हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल वैल्यू को बताया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू को बताया जाता है, तो ये एक्चुअली वहां यूज होते हैं। तो इसने सिर्फ आपसे मैथमेटिकल फंक्शन पूछा है, जो है यहाँ पर एबीएस फंक्शन, जिसका नाम है क्लास एब्सोल्यूट फंक्शन। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इज 11 आपके सामने आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर। कहते हैं कि इनमें से ट्रांजिस्टर को पहली बार कौन सी जनरेशन में यूज किया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बताएंगे। तो जो ट्रांजिस्टर आए थे क्लास, वो हमारे सेकंड जनरेशन में आए थे। ट्रांजिस्टर आए थे वो हमारे सेकंड जनरेशन में आए थे। और फर्स्ट जनरेशन में क्या आया? फर्स्ट जनरेशन में क्या आया? फर्स्ट जनरेशन में आई थी हमारी वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में आए ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में आई थी आईसी। फोर्थ जनरेशन में आए थे माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में बताया था क्लास। तो फर्स्ट क्लास में मैंने इनके फादर्स के नेम के बारे में बताया था कि फादर्स मैं दोबारा से बता रही हूं। पहला था वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में था ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में थी आईसी। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो। और फिफ्थ जनरेशन में थी हमारी एआई। अब इनके फादर बता रही हूं। वैक्यूम ट्यूब का फादर किसे कहा गया है? बताया हुआ था मैंने आपको, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग को क्या कहा गया है? वैक्यूम ट्यूब का फादर कहा गया है। ठीक है।
ट्रांजिस्टर का फादर किसे कहा गया? 3 बंदों के नाम बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से? पहला पर्सन का नाम था जॉन बार्डिन, दूसरे का नाम था विलियम शॉकले, और तीसरे का नाम क्लास मैंने क्या बताया था? वोल्टर हाउसर। और इनको ना याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को, याद है कि मैंने ट्रिक क्या बताई थी इनको याद करने की? अभी फिर बताऊंगी आपको, ध्यान से सुनना। आईसी का फादर किसे कहा गया क्लास? आईसी का फादर कहा गया है जैक किल्बी। जैक किल्बी। माइक्रो प्रोसेसर का फादर किसे कहा गया है? मार्शियन टेड होप को बोला गया है। और एआई का फादर किसे कहा गया है? एआई का फादर कहा गया है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को एआई का फादर कहा गया। अब सुनो इनके बारे में, याद कैसे करोगे इसे क्लास? याद कैसे करना है आपने इनको? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, जब शुरू में फर्स्ट जनरेशन में एक नया आविष्कार हुआ वैक्यूम ट्यूब का, पहली बार हुआ, बड़ा खुश हो गया एम्ब्रोस। उसने कहा कि मैंने तो दुनिया के अंदर एक बड़ा आविष्कार किया, तो मेरा बड़ा नाम हो गया। इसको बड़ा घमंड हो गया। घमंड होते ही इसने क्या किया? हवा में उड़ना शुरू कर दिया, फ्लाई करना शुरू कर दिया। फ्लाई से क्या याद करोगे? फ्लेमिंग। और जैसे ही इसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया, इस वाले जॉन बेचारे को क्या होगी? यहां पर बर्डन होगी। इस वाले जॉन को क्या होगी थी क्लास? यहां पर बर्डन होगी। इसने कहा कि मैं भी तो यहां पर आविष्कार कर रहा था, उड़ने ये लग गया, नाम इसका ऊपर हो गया, मैं तो पीछे रह गया। इस वाले जॉन को ये देख करके यहां पर क्या होगी थी? बर्डन होगी थी। तो जब इसको यहां पर बर्डन हुई तो विलियम को ये बात देख करके शौक लग गया। कहते हैं मेरे दोस्त को बर्डन कैसे हो सकती है? वो तो कंप्यूटर की दुनिया के अंदर क्या है? महाबादशाह है, तो उसको यहां पर बर्डन कैसे हो सकती है? विलियम को ये बात देख करके शौक लग गया। शौक लगते ही उनको होश में लाना जरूरी था। होश में लाने के लिए क्या किया? उनको घर में ले गए, हाउस में ले गए, और उनके ऊपर पानी की बौछार की गई ताकि क्या हो जाए? होश में आ जाए। इनको होश में लाने के लिए क्या किया गया? इनके ऊपर पानी की बौछार की गई। चलो भाई, अब बेचारा जैक आया, वो ये सब बातें ना बड़े आराम से देख रहा था। देखते देखते उसने कहा तुम सब अगर इस तरीके से लड़ते फिरते रहोगे ना, तो जैक ने कहा कि मैं तुम सबको एक दिन किल करके इस दुनिया से बाय बोल दूंगा। ना तुम रहोगे, ना किसी में लड़ाई झगड़ा होगा, ना किसी को घमंड होगा, तो मैं तुम सबको किल करके इस दुनिया से बाय बोल दूंगा। तो जैक ने ये बात बोल दी। जैक ने जब ये वाली बात बोली तो उसके बाद मार्शियन आ गया। मार्शियन कहता है टेड को लेकर के आया। टेड ने कहा कि मैं तुम सबको मार दूंगा। जैक तो क्या किल करेगा, मैं सबको मार देता हूं। और टेड ने वाकई में सबको मार दिया। मारने के बाद टेड को क्या हो गया? खौफ हो गया। खौफ से क्या याद करोगे? होप। तो टेड को यहां पर खौफ हो गया कि अब मेरा क्या होगा? मुझे जेल हो जाएगी। मैंने इतने सारे लोगों की हत्याएं कर दी। अम्ब्रोस को मार दिया, बार्डिन को मार दिया, विलियम को मार दिया, हाउसर को मार दिया, जैक को मार दिया। एक साथ कितनी हत्याएं की? 1 2 3 4 5 हत्याएं कर दी। एक हत्या की सजा फांसी होती है, और इसने 5 हत्याएं कर दी। इसको खौफ हो गया कि मेरा क्या होगा। अब इनका सगा भाई जो इनके बड़े दूर की रिश्तेदारी के अंदर था, ठीक है ना, सगा भाई कह लो या सगा दोस्त कह लो, इनके दूर की रिश्तेदारी के अंदर था। उसने कहा मेरा सारा परिवार खत्म हो चुका है, मेरा सारा परिवार खत्म हो चुका है, अब मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। तो इनकी आत्मा को शांति देने के लिए जॉन ने क्या किया? मैकार्थी से याद रखना, अर्थी। इसने क्या किया? सबकी अर्थी उठाई ताकि सबकी आत्मा को क्या मिल जाए? शांति मिल जाए। सबकी आत्मा को शांति देने के लिए जॉन ने क्या किया? सबकी अर्थी उठा करके एक अच्छा काम कर दिया। तो इससे क्या याद करो एक क्लास यहां पर? जॉन मैकार्थी। हाँ, 5 बार फांसी, है ना, 5 बार जन्म लेगा बेचारा 5 बार फांसी खाने के लिए, है ना। तो क्लास ये हो गया हमारे पास यहां पर क्या? 5 जो हमारी खोज थी, 5 खोज के यहां पर आपको कितने नाम याद करवा दिए? 7 फादर याद करवा दिए। होपफुली सभी को याद हो गए होंगे। एक बार जल्दी से सब बच्चे थम्स अप और स्टार के रूप में रिप्लाई करेंगे। क्या हमें ये ट्रिक समझ में आ गई? क्या ये सारे के सारे फादर हमें याद हो गए? हरी अप क्लास। एम्ब्रोस ने फ्लाई करना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया। जॉन को ये बात देख के बर्डन होगी।
बर्डन को देख करके विलियम को शौक लग गया। शौक लगने के बाद उसको हाउस में ले गए और पानी की बौछार की गई। वॉल्टर हाउसर। फिर जैक ने सबको किल करके बाय करने की सोची। इतने में टेड आया, सबको मार दिया। उस बेचारे को खौफ हो गया कि मैंने जोश जोश में आकर सबको मार दिया। अब इस जॉन ने क्या किया, सबकी आत्मा को शांति देने के लिए इन सब की अर्थी उठा दी। एक अच्छा काम कर दिया ताकि मेरे सारे भाई बंधु जितने भी हैं उन सब की आत्मा को शांति मिले। हरी अप क्लास, एक बार फटाफट रिप्लाई करेंगे फुली थम्स अप एंड स्टार के रूप में। क्या सभी को ये ट्रिक समझ में आ गई? यस और नो? तो अब जो ऐसे ऐसे मैंने मस्त वाले ट्रिक्स और भी बताई है ना क्लास के अंदर, इन सारी ट्रिक्स को ध्यान रखना ताकि कंप्यूटर हमारा ये चुटकियों में ऐसे हो जाए। और कंप्यूटर के चाहे हमारे सीजीएल के अंदर 20 क्वेश्चन आए, या मेन के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए, सीटी मेन में 10 क्वेश्चन आए, या आरआरबी जो हमारा बैंकिंग का एग्जाम होने वाला है अगले महीने उसके अंदर चाहे 20 क्वेश्चन आए, किसी भी लेवल का एग्जाम आ जाए, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं छोड़ करके आने। बस कविता मैम की क्लासेस देख लो, एमसी क्या होगे, आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, है ना? चलो, हाँ बहुत अच्छी स्टोरी लगी है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? इस क्वेश्चन का जवाब तो मैंने दे दिया ना कि ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में आए थे। ट्रांजिस्टर हमारे सेकंड जनरेशन में आए थे। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज अभी क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। हरी अप क्लास, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस टू क्रिएट अ न्यू ईमेल मैसेजेस इन जीमेल? अगर आपको जीमेल के अंदर कोई भी नया मेल मैसेज टाइप करना है तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? हाँ जी, दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल, हरियाणा पुलिस गिल, दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे। बच्चों ने बोला आंसर इज सी। सी 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 में क्या देखें? अच्छा, सी फॉर कंपोज। सी का मतलब कंपोज है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर कंपोज, और सही आंसर है। सभी को पता है कौन कौन से ऑप्शन जीमेल के अंदर होते हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। इसके अंदर एक होता है टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, ये सारा कुछ होता है। कंपोज, है ना, ये सारा कुछ होता है। टू में जिसके नाम भेज रहे हो, सीसी में एक साथ हो कई सारे बंदों को भेजना हो, जिनको भेज रहे हो उनकी कॉपी ब्लाइंड करनी हो। सब्जेक्ट के अंदर एक शॉर्ट में अगर आप जो फाइल भेज रहे हैं उसका शॉर्ट में किस प्रकार की फाइल भेज रहे हो। कंपोज में अगर आपको कोई मैसेज टाइप करना है तो आप लोग क्या करोगे, उसमें कंपोज का यूज करते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अच्छा, ये बताओ ड्राफ्ट किस लिए होता है? हरी अप क्लास, हाँ सी फॉर सीटी मेन, है ना। चलो बताओ ड्राफ्ट किस लिए होता है? मैंने एक मैसेज टाइप किया, टाइप करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, सेंड नहीं किया, मैं तैयार नहीं हूं सेंड करने के लिए, इन फ्यूचर में कभी भी सेंड करूंगी, तो उसके लिए क्या किया जाता है क्लास? ड्राफ्ट नाम का मैसेज यूज किया जाता है, फोल्डर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तुम लोगों ने फिर बातें शुरू कर दी ना, हरियाणा पुलिस गिल और सीईटी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके को सामने है। वर्कशीट में, एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसमें जो हर सेल होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उसकी पहचान की जाती है? तो एमएस एक्सेल की वर्कशीट में उसके सेल की पहचान करने के लिए उसका रेफरेंस चेक किया जाता है, उसका एड्रेस चेक किया जाता है, उसका एड्रेस चेक किया जाता है कि एड्रेस क्या है, एड्रेस से उसकी पहचान की जाती है। राउंडिंग क्या होता है सीटी? राउंडिंग क्या होता है? राउंडिंग कुछ नहीं होता, राउंडिंग राउंड ऑफ करना होता है। पर इसने क्या पूछा कि अगर सेल को आइडेंटिफाई करना है तो सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका रेफरेंस लिया जाता है क्लास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहां पर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आराम से पढ़ लो ये क्वेश्चन, मैं टाइम दे रही हूं पढ़ने के लिए। क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो।
पढ़ लिया? चलिए, वेरी गुड, मुस्कान ने सही बताया इस क्वेश्चन का आंसर। डैश इज अ टाइप ऑफ डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस। कह रहे हैं डैश एक प्रकार का समर्पित फाइल भंडारण उपकरण होता है जो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यूजर को एक मानक इथरनेट कनेक्शन के माध्यम से केंद्रीकृत समेकित डिस्क भंडारण प्रदान करता है। ज्यादा हिंदी है, मैं इनसे पढ़ रही हूँ। डैश इज अ टाइप ऑफ डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज, इनमें से एक फाइल स्टोरेज सिस्टम है दैट प्रोवाइड लोकल एरिया नेटवर्क यूजर विद सेंट्रलाइज, जिसमें सारा का सारा डाटा एक ही जगह पर सेंटर में रखा जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है थ्रू ए स्टैंडर्ड इथरनेट कनेक्शन, एक कनेक्शन के जरिए जिसमें सारे के सारे डाटा को एक ही जगह सेंट्रलाइज किया जाता है। क्लास उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नेटवर्क स्टोरेज। सिंपल सी साधारण सी बात है। आप जब भी कोई फोटो, कोई इमेजेस, कोई वीडियो को अपलोड करते हो तो सारे के सारे कंटेंट को एक ही जगह पर सेंट्रलाइज किया जाता है, केंद्रीकृत किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? नेटवर्क स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। और उन्हें आप इंटरनेट के ऊपर अपलोड करते हो, अटैच करते हो, तो उसका नाम क्या हो गया? नेटवर्क अटैच स्टोरेज हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। बाकी ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ये सारे कोई नेटवर्क से डिपेंड थोड़ा ना है। सॉलिड स्टेट हमारा एक्सटर्नल डिवाइस है, यूएसबी एक्सटर्नल होता है, यूएसबी एक्सटर्नल होता है, तो नेटवर्किंग से तो एक ही क्वेश्चन समझ में आ रहा है और वो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। देखो पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, पर क्या होता है कि उस समय पर इतना स्ट्रेस दिमाग में होता है कि अच्छा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, मतलब में आने वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को ना ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को कर लेकर कंफ्यूज हो जाओ तो हमें क्वेश्चन को ना बी रिलैक्स होकर के पढ़ना है। बड़े आराम से क्वेश्चन के स्टेटमेंट को, जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे दो बार पढ़ लिया करो। क्वेश्चन अपने आप आपको जवाब देके जाएगा, क्वेश्चन अपने आप कहेगा मैं तो अपने आप होके रहूंगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, वो आपको बताना है। राइट विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन। कह रहे हैं कि जो विंडो एक्सप्लोरर होता है ना, अच्छा पहले तो होता क्या है विंडो एक्सप्लोरर, जिसकी शॉर्टकट ये क्या होती है? विंडो एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की होती है विंडो की प्लस ई। ये क्वेश्चन बता चुकी हूं मैं, है ना। क्या उसमें नेविगेशन पेन राइट साइड में होता है या फ्रॉम द नेविगेशन पेन? क्या नेविगेशन जो पेन होता है, पहले मैं आपको दिखा दूं कि नेविगेशन पेन होता क्या है। देखो देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर विंडो एक्सप्लोरर आपके सामने खुल चुका है। इसमें क्या होता है कि यहां पर व्यू में जाएंगे तो एक ऑप्शन होता है नेविगेशन पेन का, यहां पर एक ऑप्शन होता है नेविगेशन पेन का, ठीक है, ये आपके सामने नजर आ रहा है। और ये पूरी विंडो है। क्या इसमें नेविगेशन पेन जो आपके सामने ओपन है, ये क्या ये जो ऑप्शन ओपन है क्या वो राइट साइड में है? नहीं, ये तो लेफ्ट साइड में है। ये तो हमारा लेफ्ट साइड में है, जिसमें क्या होता है सारे के सारे फोल्डर फाइलों के बारे में डिटेल दी जाती है। इसे बोलते हैं नेविगेशन पेन। विजिबल हो रहा है सभी को, है ना। तो हाँ, एक तरह का फाइल मैनेजर होता है। अभी क्या पूछ रहा है आपसे? अभी आपसे पूछ रहा है क्या ये राइट साइड में होता है? नहीं, गलत बात, ये तो लेफ्ट में होता है ना। तो पहला ऑप्शन तो यही पता लग गया गलत है, और गलत ही पूछा है तो आंसर का फर्स्ट ही हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। फ्रॉम द नेविगेशन पेन, के नेविगेशन पेन से यू कैन व्यू यूर कंप्यूटर फाइल। क्या आप अपने कंप्यूटर की फाइलों और फोल्डर को देख सकते हो? बिल्कुल सही बात है ये तो। क्या नेविगेशन पेन देयर इज क्विक एक्सेस एरिया, जल्दी कुछ देखना हो तो वो वाला एरिया होता है? बिल्कुल सही है। क्या नेविगेशन पेन इज इजियर नेविगेट थ्रू विंडो एक्सप्लोरर, क्या इस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है? ये बात भी सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है कि वो राइट साइड नहीं होता, वो यहाँ पर लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आराम से पढ़ लो या तेजी से पढ़ लो, क्वेश्चन का आंसर सही देकर के जाओ। ये क्वेश्चन है, बहुत बार क्लास आप लोग करवा चुकी हूं, ये क्वेश्चन बहुत बार मैं बता चुकी हूं आप लोगों को। हाँ बिल्कुल सही बताया।
इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर होता है, विंडो एक्सप्लोरर एक टाइप का फाइल मैनेजर होता है। बिल्कुल सही बताया सीईटी। हाँ, जिसको 1995 के अंदर बनाया गया था, उसी का नया वर्जन कौन सा आया है? माइक्रोसॉफ्ट एज आया है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है ना। चलो, एक बार डैश ने बड़ी संख्या में कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर दिया है। यह या तो विज्ञापन प्रदर्शित करके, आपके सामने ऐड आती है और ऐड के जरिए ग्राहकों को क्या करता है, विज्ञापनों पर क्लिक करने के लिए बोलता है, और जैसे क्लिक कर देते हैं तो शुल्क लेने के लिए तैयार हो जाता है कि इतना कुछ ना कुछ भुगतान करो। तो इनमें से उस मालवेयर का नाम क्या है क्लास, जो कि ऐड के जरिए, विज्ञापन के जरिए कंप्यूटर में आते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे यहां पर एडवेयर के नाम से जाना जाता है। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लास फोर्थ इज द राइट आंसर। मैंने बहुत बार क्लास में बताया है कि एडवेयर क्या होते हैं, स्पाईवेयर क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, वर्म क्या होते हैं। अनगिनत बार मैं क्लास के अंदर ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूं, है ना। तो देखो एसएससी सीजीएल के अंदर 20 क्वेश्चन थे, 20 में से मान के चलो 12 से 13 क्वेश्चन आज आपको नए नए पता लगे, पर 7-8 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे, है ना। तो वो क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, कम से कम उन क्वेश्चनों के जवाब तो अच्छे से दे दो। विच अमंग द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड, कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, किस लिए? बुकमार्क के लिए। वेब पेज पे कोई बुकमार्क करना हो, जानते हो बुकमार्क क्या होता है? आप लोग किसी वेबसाइट पे गए और आपने ना लास्ट टाइम उसको कहीं तक पढ़ के छोड़ दिया, तो पढ़ के छोड़ दिया तो हम वहां पर बुक के ऊपर एक मार्क कर देते हैं कि लास्ट टाइम मैंने यहां तक पढ़ के छोड़ा था। तो कहता है इसी प्रकार से वेब ब्राउजर पर अगर आप वेब पेज को बुकमार्क करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? उसके लिए शॉर्टकट की होती है क्लास यहां पर कंट्रोल प्लस में डी। फोर्थ इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा यहां पर फोर्थ। चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। प्रोटोकॉल कन्वर्टर किसे कहा गया है? जो प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करता है। डिफरेंट प्रोटोकॉल के बीच में इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? अलग अलग प्रोटोकॉल के बावजूद भी उनके बीच में कन्वर्टर का काम करता है, वो कौन होता है? हब? नहीं, हब तो दिमाग ही नहीं होता इसके अंदर। तो हब तो एक बुद्धिमान डिवाइस है ही नहीं, अनइंटेलिजेंट है, बुद्धिहीन डिवाइस है, तो ये कन्वर्टर कैसे बनेगा? नहीं, ये तो गलत है। ब्रिज में क्या होते हैं? 2 ही पोर्ट होते हैं, इनपुट और आउटपुट वाले, कन्वर्ट नहीं करते। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो क्या करता है? ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो सही जो आंसर आएगा इसका वो आएगा गेटवे। गेटवे क्या करता है? डिफरेंट प्रोटोकॉल के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे मान लो मैंने एक ईमेल भेजी, मेरे पास कौन सी प्रोटोकॉल काम करेगी? एसएमटीपी। सामने वाले पर्सन के पास पीओपी काम करेगी। तो 2 अलग अलग प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी इनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कौन कर रहा है क्लास? वो काम कर रहा है यहाँ पर कौन? वो कर रहा है यहाँ पर गेटवे। इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर गेटवे। अब जो कंटेंट आपको मिल चुका है ना, इतना कंटेंट करने के बाद अगर आपके सामने एक बीटेक का बच्चा भी खड़ा हो जाए ना क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, तो आप उनको भी हरा सकते हो। और ये मेरा दावा है कि बीटेक बच्चे को भी इतनी नॉलेज नहीं होगी जितना ज्ञान आप लोगों को हो चुका होगा। क्योंकि उन बच्चों को ज्ञान पता है किस चीज का होता है? सिर्फ लैंग्वेजेस का होता है। उनको लैंग्वेज सिखाई जाती है, उनको कंप्यूटर की थ्योरी से कोई मतलब नहीं होता। पर आपको जितना ज्ञान हो सकता है, हो चुका है ना, इसके बावजूद एक बीटेक बच्चे को भी हराया जा सकता है। तो सीईटी मेन या दिल्ली पुलिस का एग्जाम, ऐसे सीजीएल आपके सामने क्या मायने रखता है ना? कुछ भी नहीं। तो आज आप लोग परफेक्ट हो चुके हो क्वेश्चन के जवाब देने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सेट ऑफ रूल मिलकर क्या बनाते हैं क्लास? बताओ जल्दी से। सेट ऑफ रूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? बताया था मैंने। रूल, सेट ऑफ रूल मिलकर ये क्या बनाते हैं? प्रोटोकॉल बनाते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा प्रोटोकॉल। थर्ड इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने पेश हो चुका है। और क्लास जाने से पहले बता के जाना कि 20 में से आज कितने क्वेश्चनों के आंसर आप लोग सही दे पाए। आज की एक्यूरेसी क्या थी? क्योंकि ये पेपर 60 नंबर का था, 20 क्वेश्चन थे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन था। बता के जाना 60 में से आपका आज का कितना स्कोर आया, या 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के जवाब आप लोगों ने सही दिए। चलिए अभी कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट, इनमें से फॉन्ट इफेक्ट कौन सा अवेलेबल नहीं होता डायलॉग बॉक्स में? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन सा नहीं होता? सुपरस्क्रिप्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? ऊपर लिखना, लाइक मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, टॉप पे लिख दिया, दिस इज सुपरस्क्रिप्ट।
स्मॉल कैप स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना, ठीक है, जैसे आई एस, इस प्रकार से स्मॉल लेटर में लिखना। डबल स्ट्राइक थ्रो, लाइन के ऊपर डबल कटा हुआ अक्षर आता है ऐसे, है ना, तो इक्विलाइज करेक्टर हाइट कुछ भी नहीं होता, तो इसमें इसने कहा था कौन सा ऑप्शन नहीं होता, नहीं पे जाएंगे, नहीं पे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज फोर्थ, फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। इक्विलाइज, डबल स्ट्राइक थ्रो होता है, सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, पर इक्विलाइज सुना है क्या? इक्विलाइज करेक्टर हाइट कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कि करेक्टर की हाइट इक्वल इक्वल कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास, क्लास नंबर 59। आई बात समझ में? तो कल की हमारी लास्ट क्लास होने जा रही है क्लास नंबर 60। तो स्टूडेंट कल ही क्लास के लिए क्या करना है, जितने भी बच्चे आपके नोन हैं सभी को एक बार क्लास शेयर कर देना, और कल की क्लास के अंदर हम महा एसएससी सीजीएल का सबसे बड़ा पेपर लेकर के आएंगे, जिसके अंदर आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जितने बच्चे कल अपने साथ जोड़ सकते हो सबको जोड़ना, ताकि जिन बच्चों ने अगर एसएससी सीजीएल के पेपर ये कर लिए ना, उसके बाद आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाएगा कि आप सीईटी मेन का पेपर ना क्लियर कर सको। तो ओके क्लास, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। कल की क्लास का टाइमिंग सेम रहेगा, 5:15 बजे मिलते हैं। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।